गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी। कारण सिर्फ यही था, बच्चों के स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं समर वेकेशन के बाद। सुबह उठी, बालकनी में बादलों को निहारा तो इतना गुलाबी मौसम हो रहा था। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट से गूंज रहे थे। वातावरण बहुत ही खूबसूरत था। वो कहते हैं ना, एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती और एक पहचान, एक आस्था और एक विश्वास, यही है एक नए दिन की शुरुआत। इसी के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। यकीन मानिए, सुबह उठकर जल्दी देखिए, बहुत ही अच्छा अंदर से फील होता है, महसूस होता है। और वैसे तो जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना, आलस की वजह से, लेकिन कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल बालकनी में बैठे रहूं और बादलों को निहारूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। और आज है मंडे और आज मेरे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। पहला दिन है आज। तो रात में मैंने ये चने, छोले और मूंग की दाल भिगो कर रख दी थी। ये मेरे मील प्लानिंग में काम आएंगे और मैं अक्सर हमेशा ही मेरा नियम रहा है कि संडे या सैटरडे को मैं सब्जी लाती हूँ, उसी दिन अपना पूरा वीक का मील प्लान कर लेती हूँ। तो ये छोले और चने मैंने उसी लिए भिगोए थे। इन्हें मैं बॉयल करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और मूंग की दाल के आज बन रहे हैं नाश्ते में चिल्ले, जो बच्चे भी अपने लंच में ले जाएंगे। और ये छिलके वाली मूंग की दाल है, इसमें मैंने धुल लिया है और जीरा, हरी मिर्च, नमक, हींग, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और मेरे पास अदरक नहीं थी इस समय, अदरक के भाव बहुत ज़्यादा हैं तो मैं अदरक नहीं लेके आई थी। तो बिना अदरक के भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिए। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से पीस लूँगी। और ये मेरी छोटी बेटी भी उठ के इस समय आ गई थी और पनीर को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये सब काम करते करते मुझे बज गए थे 5:30 और मैं उठी थी 4:30 बजे। 1 घंटा मुझे लग गया था। मैं फ्रेश हुई, बाकी सारे काम भी करे किचन के। और इस समय देखिए ये नज़ारा है बाहर का। और गेट में खोल रही हूँ अपना और आराम से बैठ के मैं पानी पीऊँगी। अपना लेमन वाटर मैं लेती हूँ और लेमन वाटर में फ़्रेश होने के बाद ही अपनी पीती हूँ। और इन सब कामों में मुझे 1 घंटा लग गया। वैसे तो जब तक स्कूल नहीं खुले थे तो मैं लेट उठ रही थी, लेकिन स्कूल खुल गए हैं तो वापस अपने डेली रूटीन पे मैं आ गई हूँ। पानी पीने के बाद मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ। वॉक करने के लिए अक्सर सोसाइटी के गेट तक जाती थी, लेकिन इस समय बारिश वारिश हुई है तो नहीं गई। मैंने सोचा चलिए छत पे ही कर लेती हूँ। और आज बच्चों का पहला दिन भी है, कहीं अगर लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था बाहर, पूरी चारों तरफ ग्रीन पूरा एरिया था। तो यहाँ पे नीचे आई तो मेरे चने बॉयल हो गए थे। छोला मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया और ठंडा हो करके मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। यहाँ मैं और एक तरफ मैं चीले के लिए स्टफिंग भी तैयार कर रही थी। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अनियन को चॉप भी कर रही हूँ, साथ में चॉप करके जीरा, अनियन और थोड़ा सा नमक और हल्का, बहुत ज़्यादा मसालेदार स्टफिंग नहीं बनाऊँगी, इतनी हल्की स्टफिंग बनाऊँगी ना। अगर ज़्यादा स्टफिंग मसालेदार बना दो ना तो पनीर का टेस्ट नहीं रहता है, मुझे जो पर्सनली लगता है। तो हल्के ही मसाले डाल के मैं बनाऊँगी और इसमें चाट मसाला का ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को चाट मसाला का फ्लेवर पसंद है। तो इस तरीके से अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। स्टफिंग मेरी तैयार हो गई। और ये रहे हमारे महंगे कीमती टमाटर। इनका मैं क्या करूँगी आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगी कि इनका मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पे पनीर की स्टफिंग मेरी बिल्कुल तैयार हो गई थी और बारी आई चीला बनाने की। बैटर बिल्कुल रेडी था और चीले बहुत अच्छे बने थे। वैसे मैं धुली हुई दाल की भी चीले बनाती हूँ, लेकिन ये धुली हुई दाल मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो ये छिलके वाली दाल के भी मैंने बनाए हैं। ये भी बहुत बढ़िया, पौष्टिक और बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि छिलका होता है तो ये रिच ऑफ फाइबर होते हैं।
तो बहुत अच्छे चीले लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप धीमी आंच पे इस तरीके से सेकिए, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और पनीर की स्टफिंग करिए, बहुत ही हेल्दी प्रोटीन मतलब रिच ऑफ प्रोटीन रहता है ये ब्रेकफास्ट। बच्चों को तो मेरे पसंद ही है और हम लोग भी इसे नाश्ते में ले लेंगे। तो बच्चों के लिए मैं एक एक करके निकाल लूँगी। दो दो चीले मतलब उन लोगों को पैक करूँगी तो टोटल 4 चीले मैं बना लूँगी। और इस तरीके से रोल करके कट करके मैंने उनके टिफ़िन में पैक कर दिया था और बच्चे स्कूल जा चुके थे। और वो क्लिप मैंने लेना भूल गई थी। गेट तक मैं उनको छोड़ने गई ज़रूर थी, लेकिन फिर मैं भूल गई मोबाइल को ऑन करना, तो क्लिप नहीं ले पाई मैं। फिर जैसे ही वो गए 7 बजे, वैसे ही मैंने बिखरा हुआ सामान किचन का और पूरे लिविंग रूम डाइनिंग एरिया सारा बिखरा हुआ जो सामान पड़ा रहता है ना, पहले सबसे पहला काम यही रहता है कि उनको उठा के एक जगह पे रखना और डस्टिंग करना। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पूरा सामान इधर उधर जो बिखरा हुआ है उसे सब निकाल रही हूँ। जो धुलने वाला है वो अलग निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि आज मंडे है तो मशीन भी मैं लगाऊंगी। तो इसी तरीके से मेरा रहता है। जिस मशीन में कोशिश करती हूँ अल्टरनेट लगाऊं, तो आज मैं मशीन लगाऊंगी। तो ये बेड मतलब जो टेबल का कवर है डाइनिंग टेबल का, ये 1 वीक में तो गंदा हो ही जाता है, तो वॉश करना पड़ता है। और ये मैंने मीशो से मंगाया था, टेबल कवर भी और ये प्लेट का मैट भी। तो दोनों बहुत ही अच्छे निकले और टेबल कवर तो बहुत ही अच्छा निकला। मैंने मतलब ऐसे उसको धोया है, जैसे पाया है मैंने वैसे उसको धोया है। और बिल्कुल जब धो देने के बाद में सूख के निकल के आता है ना, ड्राई होके बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया हो गया है। तो डाइनिंग एरिया की पूरी सफाई कर ली, सीढ़ियों की सफाई कर ली। फिर आ गई मैं लिविंग रूम में आने के बाद यहाँ की भी डस्टिंग वगैरह कर दी। एक बार फर्नीचर को आप कोलीन से अच्छे से साफ़ कर दो तो उनकी साइन बनी रहती है, जाती नहीं है। तो बीच बीच में आपको साफ़ करते रहना चाहिए, और तीसरे चौथे या वीकली आप जैसे भी ये मेंटेन कर पाएँ अपना करते रहना चाहिए। तो नीचे मेरी झाड़ू हो गई थी। फिर मैं ऊपर आई, अपने बेडरूम की झाड़ू लगाई, लॉबी की झाड़ू लगाई। और ये है बच्चों का मेरे रूम, बड़ा रूम है ये, सबसे बड़ा रूम बच्चों का ही है हमारे घर में। तो बच्चों का रूम है और उनका स्टडी रूम है। सब जगह झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई अब बालकनी में। बालकनी से भी देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस समय बज गए थे 8:45 के आसपास टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा चलिए लंच की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे दाल चावल मैं भिगो के रख रही हूँ, मतलब वॉश करके भिगो के रख रही हूँ। हल्दी नमक डाल के मैं रख दूँगी। और जैसे ही मैं नहा कर आऊँगी, नहा के पूजा करके आऊँगी, वैसे ही मैं अपना खाना चढ़ा दूँगी। तो जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक दाल चावल सब्ज़ी बन जाएगा। और ये रहे टमाटर, इनका हाल मैंने क्या किया है देखिए, इन्हें ग्राइंड करके इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ में आ जाएंगे। वरना ये इस बार तो मैं लेके नहीं आई थी, जब सब्ज़ी लेके आई थी टमाटर नहीं लाई थी। ये पिछली बार जब पिछले हफ्ते सब्ज़ी लाई थी तब के हैं टमाटर ये। नहीं तो ये सब एक एक करके ख़राब हो जाएंगे। इस समय महंगे भी हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। बारिश के मौसम में ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उन्हें इस तरीके से रख दूँगी, तो जब इस्तेमाल करना होगा तो आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो लहसुन छिला हुआ नहीं था तो लहसुन छिला, बाकी सारे मसाले इस तरीके से मैं ग्राइंड करके रख दूँगी और आटा अपना गूँध के रख दूँगी। तो जैसे ही नहा कर आऊँगी, पूजा करूँगी और अपना नाश्ता जब करूँगी ना, इतनी देर में मेरी खाना तैयार हो जाता है। एक तरफ दाल चढ़ा दिया, सब चावल चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी और आटा गूँधा रखा ही रहता है। तो जब सब लोग खाएंगे लंच में तो गर्मा गर्म रोटियां मैं निकाल लूँगी। मेरा डेली का रूटीन इसी तरीके से रहता है। कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद खाना बनाऊँ, लेकिन कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहाने के बाद ही खाना बनाना है। लेकिन बस एक कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ उसके बाद ही खाना बनाऊँ, ये मेरा थोड़ा रहता है। और बाकी नाश्ता तो बन ही जाता है।
और कभी इमरजेंसी होती है, कहीं आना जाना हुआ या कोई और काम करना हुआ तो नहाने से पहले भी बन जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहाने के बाद ही बनाना है, चाहे कितनी भी देर हो जाए या थक जाऊं या तबीयत ख़राब हो, तो बस एक कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद खाना बनाऊँ। खैर यहाँ पे भरवा बैगन बन रहे थे तो उसमें सौंफ भी पड़नी थी, तो सौंफ भी मैंने निकाल के डाली इसमें, और थोड़ा सा आमचूर भी निकाल के मैं डाल रही हूँ। तो इसमें वही बेसिक मसाले हैं, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और हमारा धनिया वनिया, यही सब बेसिक मसाले हैं, और सौंफ और पिसी हुई आमचूर है। तो ये सारा मसाला वसाला तैयार करके मैंने रख दिया। दाल चावल भिगो कर रख दिया है मैंने, मतलब चावल को नहीं भिगोया, दाल भिगो कर रख दी है, बस निकाल कर रख दिया है मैंने, और आटा भी गूंद गया है। और ये सब करने के बाद थकान तो हो ही जाती है, और इस समय मैं पी रही हूँ अपना प्रोटीन पाउडर जो ओजीवा का है, और इसे मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, मुझे काफ़ी बेनिफिट मिले हैं इससे। और यहाँ अब बज रहे हैं 9:30 के आसपास टाइम हो गया है ना, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है सुबह से। अब प्रोटीन पाउडर पी के 10-15 मिनट में रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। मुझे हमेशा मतलब कितना भी कोशिश करूँ ना, मुझे 11 बज ही जाता है ना ब्रेकफास्ट करने तक में। तो आज भी वही टाइम हो जाएगा। इसमें इस समय 9:20 हो रहे हैं, और बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर नहाने जाऊँगी। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।